चलिए ठीक है, ध्यान दिया जाए। हाँ हमारा भी चल रहा है। सुनिए, तो उत्पादन का अर्थ होता है किसी भौतिक वस्तु का सृजन करना, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका व्यापक अर्थ होता है प्रकृति के द्वारा दिए गए वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, अवस्था में परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बना देना ही उत्पादन कहलाता है। क्लियर हुआ? फिर से समझ आए है ना? उत्पादन का अर्थ किसी भौतिक वस्तु का सृजन करना होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के रंग, रूप, आकार, अवस्था में परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बना दिया जाता है। इसी को क्या कहेंगे? दिक्कत नहीं है ना? तो उत्पादन की परिभाषा बताइए। उत्पादन का अर्थ भौतिक वस्तु का सृजन करना होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को रंग, रूप, आकार में परिवर्तन करके उसे अधिक उपयोगी बना देना क्या कहलाएगा? जैसे जैसे जंगल में दो लकड़ी है, पेड़ है, उसको हमने काट दिया तो हरियर से हो गया पियर, ठीक है। फिर उसको आपने लाया, ठीक है, तो ला करके आरा मशीन में उसकी कटाई हुआ, फिर बढ़ी उसको बेंच, कुर्सी, फर्नीचर वगैरह बनाएगा जिसपे आप दोनों बैठ रहे हैं, तो ये अधिक उपयोगी हो गया। इसी को कह देंगे उत्पादन। तो दिक्कत नहीं। मिट्टी, मिट्टी पड़ा है ये भी तालाब में, ये चीजें जगह जगह पे, वहां से मिट्टी को लाया कुम्हार, कुम्हार उसको गूंथा, उसमें कंकड़, बजरी वगैरह था, सब निकाला, बालू मिलाया, मिला करके उसको एक निश्चित शेप दिया, आकार दिया, है ना? उसी से बन गया चिल्लम, उसी से बन गया, है ना, दिया, उसी से बन गया, है ना, तरह तरह की चीजें अधिक उपयोगी हो गया। इसी को कहते हैं उत्पादन। ठीक है, चलिए आए आगे। ये हुआ हम उत्पादन के दो साधन। तो मेरे पास पहला साधन है भूमि। पहला साधन है भूमि, जिसे अंग्रेजी में लैंड कहते हैं। ठीक है, तो भूमि, भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी का ऊपरी सतह, पृथ्वी का। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ ये होता है कि प्रकृति के द्वारा जो भी फ्री में मिलता है वो सारा भूमि कहलाता है, या भूमि के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह का परिभाषा मिलेगा, हर टॉपिक में बता दी जाएंगे। एक समान परिभाषा और एक इकोनॉमिक्स की परिभाषा। जैसे रुपया का अर्थ है ना, मुद्रा का अर्थ रुपया पैसा होता है, मुद्रा का अर्थ रुपया, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ जिस वस्तु पे सरकार की छीन लग जाएगी वो वस्तु क्या हो गई? मुद्रा हो गई। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ समझिए, है ना, ध्यान दिया जाए। तो भूमि का आपने परिभाषा देखा कि भूमि का अर्थ पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका अर्थ प्रकृति के द्वारा जो फ्री में निःशुल्क मिलता है उसे हम लोग भूमि के अंतर्गत रखते हैं, जैसे पानी, ऑक्सीजन, है ना, और क्या है, हवा। ठीक है, ये सब आपका सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, ठीक है, ये सारा आ जाएगा किसमें? भूमि में। चलिए आते हैं दूसरा। दूसरा मेरे दोस्त पूंजी ना, पूंजी यानी अंग्रेजी में इसको कहेंगे कैपिटल, अंग्रेजी में कहेंगे कैपिटल। ठीक है, तो ये पूंजी, पूंजी का अर्थ रुपया पैसा से होता है, पूंजी का अर्थ रुपया और पैसा से। लेकिन इकोनॉमिक्स में पूंजी का अर्थ दो प्रकार का होता है, एक फिक्स पूंजी और एक है कि चल और अचल, चल और चल, है ना, जिसको एक बार यूज करेंगे चल पूंजी, जिसको एक बार उपयोग करेंगे वो कहलाएगा चल पूंजी, जिसको बार 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 उपयोग करेंगे, देखिए गिरा उठा यूज करो, है ना, ध्यान दिया जाए, है ना। चल पूंजी जिसको एक बार उपयोग करेंगे चल पूंजी, जिसका बार बार उपयोग करेंगे अचल पूंजी, है ना। इसमें देखिए ना, इसमें खाली है। ठीक है, ध्यान दिया जाए। अब चल पूंजी अचल पूंजी में आप ध्यान देंगे, ये तो दो भागों में बट गया, चल और अचल। ठीक है, अब चल पूंजी में उद्योगों में लगने वाला कच्चा माल, रॉ मटेरियल, ये सब जो आपका आ जाएगा चल पूंजी, जिसको एक बार उपयोग करेंगे दोबारा उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन अचल पूंजी में आएगा उसकी भूमि, उसका बिल्डिंग, उसके उपकरण, उसके
मशीन उसके जो आपका बार बार यूज होगा, जैसे यही आपका चल में देखते हैं, ठीक है। तो ये दोस्त इंक वगैरह क्या है, ये चल पूंजी है ना। एक बार इंक अगर खत्म हो जाएगा तो ये दोबारा इस इंक का यूज नहीं करेंगे, तो दोबारा अलग से इंक डालेंगे, मार्कर का दोबारा यूज करेंगे, इस मार्कर से 1 पेज से नहीं 10 पेज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, अचल पूंजी। बेंच जिस पे आप बैठे हैं, है ना, बेंच पे लगी, है ना, 10 बेंच 20 पेज 50 पेज आके पढ़ के जाएगा, है ना, वो आपका डिग्री खत्म नहीं होगा, ठीक है। बिजली बिल आपका चल पूंजी, है ना, हर महीने नया नया क्या होता है, भरना पड़ता है, ठीक है। वो आपका क्या कहलाएगा, चल पूंजी। रेंट हर महीना देना पड़ता है, ठीक है, वो चल पूंजी, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम रेंट दे रहे हैं तो मेरा एसेट बनते जा रहा है। मान ली मैंने कैमरा लगाया, पंखा लगाया, तो मेरा एसेट बना, ठीक है। आज नहीं मेरा काम देगा, लेकिन वो तो मैं 25,000 रेंट भर रहा हूँ, मेरा एसेट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो वो अचल पूंजी कहलाएगा, और ये सब क्या कहलाएगा, चल पूंजी, ठीक है। समझ गया, चल असल में। आइए आगे, श्रम वो में ले जाने वाला, है ना, LABOUR ना, लेबर, ठीक है। तो ये आपका मजदूर श्रम। तो देखिएगा, श्रम उत्पादन के तीसरा महत्वपूर्ण साधन है, इसके बिना उत्पादन संभव नहीं है। श्रम दो प्रकार का होता है, एक होता है मानसिक श्रम, और दूसरा होता है शारीरिक श्रम, है ना, मेंटल वर्क एंड फिजिकल वर्क, ठीक है। ध्यान दिया जाए, आप अगर किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसी इंडस्ट्री में कुछ मतलब कोई कंप्लेन करता है, सर मेरी सैलरी बहुत कम है, आप ये देखिएगा आपका उसी उद्योग में सैलरी 10,000 है, और उसी उद्योग में किसी का सैलरी 2 लाख भी होगा, ठीक है। तो काम तो वही उद्योग है, वही फैक्ट्री है, लेकिन एक बंदे को दे रहा 10,000, एक बंदे को 1 लाख दे रहा, 2 लाख दे रहा, ठीक है। तो दोनों के काम का क्वालिटी होता है। हेलो मंजरी, कंसल्टेंट ऑन बोर्ड, है ना, ध्यान देना, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन पूरे क्लास का कंसंट्रेशन को डिसाइड करेगा, ध्यान दिया जाए। तो देख रहे थे हम श्रम 2 प्रकार का, जो दिमाग का यूज करता है वो मानसिक, और जो शरीर का यूज करता है वो शारीरिक, है ना। आप उनका बाल का हटा, उनका बाल से खेलने वाला कोई आएगा, आप उनकी बालों से जुड़ने से ना खेले, है ना। चलिए अगला, तो देख रहे थे श्रम 2 प्रकार का, एक मानसिक श्रम, दूसरा शारीरिक श्रम। तो जो शरीर से काम करेगा शारीरिक, और जो मन से काम करेगा, है ना, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, है ना, ये सब आपका मानसिक श्रम। मजदूर हो गया, ये सब काम करता है शारीरिक श्रम, ठीक है। आइए अगला, चौथा मेरे भाई देखेंगे, तो चौथा जो है आपका प्रबंधन, मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रबंधन में आप देखेंगे कि उत्पादन के ये सब जितने भी साधन हैं, सबको एक जगह एकत्रित करके प्रोडक्शन करने की प्रक्रिया को, उत्पादन करने की प्रक्रिया को प्रबंधन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक फैक्ट्री है जहाँ से दरोगा निकलता है, जहाँ से पुलिस निकलता है, ठीक है। तो इस फैक्ट्री को लगाने के लिए बिल्डिंग चाहिए था, बेंच चाहिए था, ये सारे चीजें चाहिए था, तो पूंजी चाहिए था, श्रम चाहिए था। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में, प्रबंधन में आंसर है, उन्होंने इस सारा चीज को अरेंजमेंट किया, और उसके बाद देखिए गाड़ी आगे चल रही है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, प्रबंधन। जो सारे चीजों को एकत्रित करेगा एक जगह, वो क्या कहलाएगा, प्रबंधन, ठीक है। आइए दोस्त, पांचवा उद्यमी या साहस, है ना, साहस, ठीक है, उद्यमी या साहस, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, उद्यमी में क्या होगा, जिसमें रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता होता है, उसी को उद्यमी कहते हैं। जिसमें रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता होती है, उसको क्या कहेंगे, क्योंकि जितने भी काम है सारा रिस्क से भरा है ना। व्यक्ति वही आगे बढ़ता है जो कंफर्ट जोन से निकलता है, कंफर्ट जोन से निकलेगा वही आगे बढ़ेगा, और नहीं तो अपने आप को सब लोग सेफ जोन में रखता है कि भैया आप यहाँ ठीक है, हम बस इतना ही है, और मुझे अब ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, बस यही ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंफर्ट जोन से निकलने के लिए एक राजा ने
का बच्चा लाया, 2 बाज का बच्चा लाया। अब उस बाज के बच्चे को सिखाने के लिए बहुत बढ़िया जगह ट्रेनर लाया, ठीक है, कि इसको ट्रेनिंग दिया जाए। ट्रेनिंग दे रहा है उसमें से एक बाज बड़ा ऊंचाइयों तक उड़ रहा है और दूसरा बाज ऊंचाई को छू नहीं रहा। तो बैठा रहता अपना डाली तो होता ही नहीं है चीजें। राजा को बड़ा चिंता हुआ, सूचना दिया ट्रेनर की सर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत चीजें कर रहे हैं, लेकिन एगो तो ठीक है, दूसरा का जगह ठीक नहीं है ना। जैसे ऋषिकेश के पापा फोन करते हैं तो एगो तो ठीक है मेरा, दूसरा का जगह ठीक नहीं है, ठीक है, ध्यान दिया जाए। हाँ ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पे हुआ क्या, उसने अपने सम्राट में मैसेज दिलवाया कि भाई हमारे बाज को उड़ना जो सिखा देगा उसको अजय की बहुत सारे धन दौलत इनाम में देंगे। बहुत सारे ट्रेनर आया लेकिन अजय की वो चीजें नहीं उससे हुआ। तो एक गांव का किसान आया, छोटा किसान, और वो आया, बोला सर हमको भी एक बार मौका दिया जाए। बोला जाओ, सबको थकिए गया, तुम भी ट्राई मार लो, ठीक है। वो गया और जाके तुरंत उड़ा दिया, है ना, उड़ गया। बोला ये कैसे तुम किया? बोला सर कुछ नहीं, जाके डाली काट दी है ना, डालियां काट दिए, ठीक है। बोला वो कैसे? बोला सर उसको डाली से बहुत प्यार हो गया था, उसको डाली से टहनी से प्यार हो गया था, उतने वो मगन रहता था, उससे आगे वो काम करना ही नहीं चाहता था, इसलिए उसको मैंने डाली काटा, फिर देखिए उड़ना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग प्यार मोहब्बत पे पड़े रहते हैं तो लगता है मेरा दुनिया यही है, मेरा दुनिया यही है, इससे आगे तुमसे दूजा कोई नहीं, नूरे महल नूरे जहां मुमताज, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं जैसे ही वो हटती है, खत्म होती है, ब्रेकअप होता है, आप आजाद हो जाते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं होते, आप किसी के गुलाम नहीं होते हैं। फिर उसके बाद ऊंची ऊंची उड़ाने लेना शुरू कर देते हैं। ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा को थी, वो यूपीएस से निकालता है फिर, है ना, ठीक है, ध्यान दिया जाए। तो इन अगर देखो बाज की तरह उड़ना है तो इन तितलियों का सहारा लेना बंद करो, ध्यान दो, ठीक है, बाज की तरह उड़ो, तितलियों का सहारा मत लो, ठीक है। आइए आगे। तो ये देखिए उद्यमी, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जो जोखिम लेगा, जोखिम चाहे जैसा भी हो, है ना, आप अगर पढ़ रहे हैं दोस्त, ये भी आप जोखिम ले रहे हैं, यह भी एक जोखिम वाला काम है। आप भी इंटरप्राइजेस का काम कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे 2 बातें हो सकती है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो आपने रिस्क लिया, आपने जोखिम उठाया, है ना, इसी को क्या कहेंगे, उद्यमी साहसी। किन्हीं को, अब यहां पे ध्यान दें, किन्हीं को उम्मीद से ज्यादा मिलेगा तो किन्हीं को उम्मीद के लेवल पे मिलेगा, किन्हीं को उम्मीद से कब मिलेगा, ये 3 सिचुएशन आएगा, 3 प्रोबेबिलिटी आएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा उद्यमी। कोई दिक्कत है ना, तो ये उत्पादन उसके साधन, किसी पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको लिखा दिया जाए, चलो ठीक, हाँ बोला जाए, पीछे से कुछ आवाज आ रहा है? हाँ ठीक, धन्यवाद दोस्त, पूरा जोश में आ गया, बोला हम सब तितली को उड़ा देंगे सर, हम सब तितली को उड़ा देंगे। चलो ध्यान दिया जाए, लिखिएगा उत्पादन देकर के दे दीजिए, प्रोडक्शन लिखिए, तो लोग करे दूसरा तितला पकड़ेंगे। लिखिए भूमि में लिखना ये है, सॉरी भूमि नहीं, उत्पादन ना, हाँ लिखिएगा उत्पादन में। उत्पादन का शाब्दिक अर्थ, उत्पादन का शाब्दिक अर्थ किसी भौतिक वस्तु का सृजन करना होता है। उत्पादन का शाब्दिक अर्थ, द रियल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उत्पादन का शाब्दिक अर्थ किसी भौतिक वस्तु का सृजन करना होता है, लेकिन 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 वास्तविक में, इसको बैठा दीजिए, इस पर थोड़ा थोड़ा सट जाइए जी आप लोग, पीयू सृष्टि थोड़ा थोड़ा, हाँ लिखिएगा बस। काजल मैम है, उनसे दोस्ती कर लीजिए, हाय हेलो, ठीक है। लिखिए शाब्दिक अर्थ किसी भौतिक वस्तु का सृजन करना होता है, लेकिन
कोई भौतिक वस्तु का सृजन कर नहीं सकता, लेकिन वास्तविक में कोई भौतिक वस्तु का सृजन नहीं करता है। लेकिन वास्तविक में कोई भौतिक वस्तु का सृजन नहीं करता है, बल्कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं, प्रदत्त मतलब दिया हुआ, प्रदत्त वस्तुओं के रंग रूप आकार, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं के रंग रूप आकार अवस्था में परिवर्तन कर उसे अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, उसे अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, जिसे उत्पादन कहते हैं। चिट्टू होने सटो नहीं, लटका ले गिर उड़ जाएगा तो है। तो तुम उन्हें लटकाओ ना, तुम उन्हें लटकाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, देवाल है उन्हें तेरा। हाँ उन्हें लटकाओ, ये गिर जाएगा तो समझ रहा है ना। ठीक है, लिखे है ना। रंग रूप आकार में परिवर्तन कर उसे अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, जिसे क्या कहेंगे, उत्पादन कहते हैं। ठीक है, जैसे जंगल की लकड़ी या जंगल के वृक्ष, जंगल के पेड़ को काटकर, जैसे जंगल की लकड़ी को काटकर फर्नीचर बनाना। जो भी लिखो ना, लकड़ी लड़की पर मत लिखना, ठीक है। काटकर उसे अधिक उपयोगी या फर्नीचर बनाना, है ना। लिखे, चलिए हो गया। अब हेडिंग दे उत्पादन के साधन। उत्पादन के 5 साधन है जो निम्न है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, उत्पादन के 5 साधन है जो निम्न है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्पादन के कितने साधन होते हैं, तो 5 साधन होते हैं। ठीक है, लिखे, पहला भूमि लैंड। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। तो पहला भूमि में लिखिएगा, भूमि का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है। भूमि का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है। पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका काफी व्यापक अर्थ है। भूमि का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है, लेकिन अर्थशास्त्र में इसका काफी व्यापक अर्थ होता है। कॉमा देखिए, प्रकृति के द्वारा मिलने वाला निःशुल्क वस्तु, प्रकृति के द्वारा मिलने वाला सभी निःशुल्क वस्तु, प्रकृति के द्वारा मिलने वाला सभी निःशुल्क वस्तु को भूमि के अंतर्गत रखा गया है। भूमि के अंतर्गत रखा गया है। प्रकृति के द्वारा मिलने वाला सभी निःशुल्क वस्तु को भूमि के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मिलने वाले निःशुल्क वस्तु को भूमि के अंतर्गत रखा गया है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा,
जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी इत्यादि। हवा, जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी इत्यादि। ठीक है। अच्छा, इसमें से एक बात ये बताइए, ये भूमि सक्रिय साधन है कि निष्क्रिय? एक्टिव है। एक्टिव का अपोजिट क्या होगा? रिएक्टिव। हाँ, पैसिव है ना, क्योंकि भूमि में जान है जी नहीं। जिसमें जान होगा, जिसको सजीव आप कहेंगे, जिसको बायोटिक कहेंगे, है ना, वो सारा सक्रिय होगा। और जिसमें जान नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? एबायोटिक। सुनिएगा, यहां से एक और बात बता दे। अब भूमि में आपको पूछ देगा कि भूमि उत्पादन का सक्रिय साधन या निष्क्रिय साधन है ना? तो भूमि क्या हो जाएगा? निष्क्रिय, पैसिव। ठीक है। पूंजी, पूंजी उत्पादन का सक्रिय साधन है कि निष्क्रिय? तो सक्रिय निष्क्रिय पकड़ने के लिए एक टेक्निक बताते हैं। ठीक है। एक्टिव और पैसिव पकड़ने के लिए आपका एक टेक्निक ये है कि जिसमें जान हो, जो सजीव के श्रेणी में आता वो सक्रिय होगा, जो बायोटिक के श्रेणी में आता वो सक्रिय होगा, जो एबायोटिक के श्रेणी में आता वो निष्क्रिय होगा। ठीक है। सुनिएगा, तो जितना हमने लिखाया भूमि, पूंजी, सॉरी भूमि में, तो चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या जल हो, इस समय किसी में जान नहीं है तो क्या कहला जाएगा? निष्क्रिय। निष्क्रिय। ठीक है। दूसरा पूंजी, पूंजी रुपया, पैसा वगैरह किसी को जान नहीं दे सकता है, लेकिन जान देने में सहायता करता है। ठीक है। तो ये पूंजी निष्क्रिय है। पूंजी क्या है? नोट में निकालिए, नोट में जान है, फाड़िएगा तो चिचियाएगा, ऊने चिचा आप चिचिएगा। ठीक है। तो ये पूंजी निष्क्रिय है। निष्क्रिय हो गया। फिर देखिए श्रम, श्रम किसके द्वारा किया जाता है? मेहनत के आदमी के द्वारा। तो आदमी क्या है? सक्रिय। तो ये उत्पादन का क्या होगा? सक्रिय साधन हो गया। ठीक है। प्रबंधन, प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? आदमी के द्वारा। आदमी के द्वारा। तो आदमी क्या है? तो ये उत्पादन का सक्रिय साधन हो जाएगा। उद्यमी, उद्यमी क्या है उत्पादन का? उद्यमी कौन होता है? आदमी। और आदमी क्या है? सजीव। तो ये क्या हो जाएगा? सक्रिय। यानी यहां से लेकर के 3 से लेकर 5 तक के क्या है? सक्रिय है ना। ये क्या हो गया? सक्रिय। और ये दोनों क्या हो गया? निष्क्रिय। बस समझ गए? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, जैसे उसमें आ जाता है ना, तो एक ही गुना है, एक ही गुना एग्जाम्पल में, तो उसको रखा गया है निष्क्रिय में ही। ठीक है। हाँ, मेनली जो उसमें ना मिट्टी है, सूर्य का प्रकाश है, ये चीज है, तो उसको निष्क्रिय में रखा गया है। भूमि मतलब है कि मिट्टी से लिया गया है। ठीक है। तो उसको निष्क्रिय में दोगों का सब चाहिए, है ना। क्योंकि अगर देखा जाए, आप ऐसे इमेजिन करें, आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो सबसे पहले इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो आपको क्या चाहिए? सब जरूरी है। तुमसे पहला तुम बोले ठीक है पूंजी। अब कितने लोग बोरा में पैसा लेके घूम रहा है, जमीन नहीं मिल रहा है? चलो मिलवा देते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अरे दोस्त, अभी कोरोना काल में गाड़ी में भर भर गाड़ी पैसा लेके घूम रहा था, ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर दवा नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो हर चीज अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो यहां पर लेकिन अगर सिलसिलेवार में देखा जाए तो भूमि, पूंजी, श्रम ये इस तरीके से। ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंस में देखा जाए तो हर कोई का अपना अपना अब ये सब चीज ले है, अब ये सब है नहीं। जैसे कांग्रेस पार्टी में सब कुछ है ना, लेकिन एक अच्छा मैनेजमेंट नहीं है। राहुल गांधी जनने जाता है, जो पार्टी जीते और हरा देता है ना। तो ये चीजें वहां पर उसका प्रबंधन बढ़िया नहीं है, ये चीजें तो गड़बड़ा जा रहा है। उसके पास सब कुछ है, अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे वक्ता है, अच्छे अच्छे। अब बताओ, दोनों भाई भाई जाकर उलूर 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 सब जगह करते रहता है ना। तो अब ये करते रहते, बताइए उसके पार्टी में एक से एक तगड़ा तगड़ा लोग है। सचिन पायलट उसी का पार्टी का सबसे युवा नेता, जो बोलता है तो पूरा भीड़ लगा देता है। ठीक है। तो उन लोग को आगे नहीं करेगा। ये दोनों ऐसे कि जाकर के सब जगह हुलूर हुलूर करके हुलूरा देता है। ठीक है। अभी देखिए,
यूपी में तो हमको लगता है उसका खाता तक नहीं खुलेगा, जो स्थिति है उसका। वैसे आगे आगे तो आने वाला है ना, शाम तक के देख लीजिएगा, ठीक है। टक्कर टक्कर तो सपा और बीजेपी में है ना, यूपी में टक्कर तो सपा और बीजेपी में है, और बाकी तो ऐसे कि नामो निशान नहीं किसी का है, ठीक है। चलिए आगे, तो लिख लिया भूमि हो गया, पूंजी हो गया, पूंजी में लिखेगा पूंजी, लिखेगा पूंजी का शाब्दिक अर्थ रुपया और पैसा होता है। पूंजी का शाब्दिक अर्थ रुपया और पैसा होता है। रुपया और पैसा होता है, लेकिन उत्पादन की क्रिया में रुपया और पैसा होता है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाला सभी वस्तुएं पूंजी कहलाती है। सम्मिलित होने वाला है ना, पूंजी का शाब्दिक अर्थ रुपया और पैसा होता है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाला सभी वस्तुएं पूंजी कहलाती है। पूंजी कहलाती है, जैसे पैसा, जमीन, मशीन। जैसे पैसा, जमीन, मशीन, भवन निर्माण, भवन लिखिएगा सीधा, भवन इत्यादि। जैसे में लिखिए, आपका आत्मा बहुत आज भटक रहा भी बा। जैसे में पैसा, मशीन, भवन इत्यादि। चले हो गया। अब लिखिएगा पूंजी दो प्रकार का होता है, पूंजी दो प्रकार का। पहला मानसिक श्रम, तो ये पूंजी में हम इसमें आ गए। हाँ, पूंजी दो प्रकार का। पहला चल पूंजी, हम भी भटक रहे हैं। चल पूंजी, हाँ देखो पकड़ लिया, घर से आया है, अभी शरीर आ गया, मन नहीं आया है ठीक है। चल पूंजी दे करके दे दिएगा, लिखिएगा। इसको अंग्रेजी में वर्कशील कैपिटल कहते हैं, वर्कशील कैपिटल, ठीक है। चल पूंजी लिखिएगा। वैसा पूंजी जिसका एक बार उपयोग किया जाता है, वैसा पूंजी जिसे उत्पादन की प्रक्रिया में, वैसा पूंजी जिसे उत्पादन की प्रक्रिया में, वैसा पूंजी जिसे उत्पादन की प्रक्रिया में सिर्फ एक बार उपयोग किया जाता है, एक बार उपयोग किया जाता है, उसे चल पूंजी कहते हैं। चल पूंजी कहते हैं। जैसे कच्चा माल, कच्चा बादाम है वो बोल रहा है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल है ना, हाँ कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल इत्यादि कर लीजिए। हाँ, कच्चा बादाम, चलिए ठीक है, कच्चा माल लिख लिए, रॉ मटेरियल, ठीक है। हाँ बोलिए नहीं करा सर, कच्चा माल को पक्का माल में बदल देंगे, तो सामान जाएगा तो ऑब्वियसली वहां फैक्ट्री से जो निकलेगा पक्का माल के रूप में निकलेगा, जाएगा कच्चा माल में और निकलेगा, ठीक है। लिखिए अचल पूंजी, अचल पूंजी, अचल फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, अचल पूंजी उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग में आने वाली, हाँ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल उत्पादन की प्रक्रिया में, उत्पादन की प्रक्रिया में है ना,
उत्पादन की प्रक्रिया में आने वाली वो सभी वस्तुएं जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, जिसका उपयोग बार बार किया जाता है, बार बार किया जाता है, उसे अचल पूंजी कहते हैं, उसे अचल पूंजी कहते हैं। लिखिए, जैसे भवन, मशीन, जैसे भवन, मशीन, भूमि मतलब जमीन इत्यादि। अगला श्रम, एक लाइन और लिख लीजिएगा, पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। पूंजी उत्पादन का निष्क्रिय साधन है। ठीक है, चलिए तीसरा में आ जाएगा श्रम, लेबर। इकोनॉमिक्स से दोस्त एकदम प्यार हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे सीखते चलोगे, है ना। एक पूरे जीएस का अगर देखा जाए टॉप पेपर अभी के रूप में जो उभर के आया है वो इकोनॉमिक्स ही आया है ना। आप क्वेश्चन बनाते होंगे तो सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन आते होंगे उसमें आपको ये लगता है कि मैंने पढ़ा है, लेकिन हमें कंफ्यूजन है, इस वजह से नहीं बनता होगा। आई वाला पर सड़क से निकल जाता है, कुछ पते नहीं है क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्या मीनिंग होता है। क्या ऐसा होता है कि नहीं? इकोनॉमिक्स के साथ अदर सब्जेक्ट के साथ ये है कि मैं कंफ्यूज में हूं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। मुझे कंफर्म नहीं कि मराठा का युद्ध आंग्ल मराठा कब हुआ, आंग्ल मैसूर कब हुआ है, ये नाम सुना हुआ है। ठीक है, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में आया था कि ब्लेजली के काल में आया था, लेकिन आया था ये कंफर्म नहीं कि ब्लेजली में आया था कि बेंटिंग में आया था, है ना। ये चीजें होता है, लेकिन इसमें जैसी देगा सट से एकदम और कर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए एकदम धीरे धीरे हम लोग सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आइएगा श्रम, लिखेगा यह उत्पादन का तीसरा महत्वपूर्ण साधन है, यह उत्पादन का तीसरा महत्वपूर्ण साधन है। श्रम में लिखो ना, लेबर में, यह उत्पादन का तीसरा महत्वपूर्ण साधन है। इसके बिना उत्पादन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसके बिना उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला मानसिक श्रम, मेंटल वर्क, मेंटल वर्क, इसमें लिखाना पड़ेगा क्या? चलो दूसरा लिख लो, शारीरिक श्रम। फिजिकल वर्क। ठीक है, चलिए चौथा ये दोस्त मैनेजमेंट, प्रबंधन, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन। ठीक है, लिखेगा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन में लिखिए, उसमें डाइस दे करके हाँ लिखेगा उत्पादन के सभी साधनों को एक जगह, उत्पादन के सभी साधनों को एक जगह, सपना थोड़ा घसक जाओ, हाँ घसक जाओ, अनुराधा दीदी आई है, थोड़ा थोड़ा बस 5 मिनट का तो मामला है, फिर उसके बाद एडजस्ट हो जाएगा। हाँ लिखेगा, क्या लिख रहे थे? उत्पादन के सभी साधनों को एक जगह एकत्रित कर,
एक जगह एकत्रित कर उत्पादन करना प्रबंधन कहलाता है। उत्पादन के सभी साधनों को एक जगह एकत्रित कर उत्पादन करना प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए किसान भी एक दोस्त प्रबंधक है, किसान भी एक अच्छा प्रबंधक है। और किसान को प्रोडक्शन करने के लिए मेरे भाई पहला क्या चाहिए? जमीन। ठीक है, तो ये जमीन चाहिए, जमीन आ गया। ठीक है, फिर इसमें चाहिए बीज, है ना, फिर इसमें चाहिए खाद, है ना, फिर इसमें चाहिए मजदूर, है ना, मजदूर, फिर इसमें चाहिए सिंचाई, है ना, सिंचाई तो किसी भी तरीके से वो करे, चाहे वो ट्यूबवेल के द्वारा करे, नहर के द्वारा करे, जिसके पास जो सुविधा है उस तरीके से कर सकता है ना। फिर ये सारा, तो ये जो है उत्पादन का सारा जो प्रक्रिया है एक जगह एकत्रित जो कर रहा है वो क्या कहलाएगा? प्रबंधक कहलाएगा, मैनेजमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे आप देखेंगे जल्ला के, हाँ बोलो दोस्त, हाँ मान ली बाईपास के उस साइड जो जल्ला गांव है वो सब्जी बेचता है ना, 20,000 रुपया में 1 बीघा 1 साल के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट पे मिलता है। ठीक है, तो वो क्या कर लिया, वो जमीन को है पूंजी लगा करके 1 बीघा यानी 20 कट्ठा को ले लिया। अब वो लिया तो उसमें बीज लाएगा, खाद लाएगा, मजदूर लाएगा। मजदूर भी 2 तरीके के मिलते हैं, एगो 120 रुपया प्रतिदिन, एगो 300 रुपया प्रतिदिन। 120 रुपया में लेडीज मिलेगा और 300 रुपया में पुरुष मिलेगा, है ना, क्योंकि वो आएगी 10-11 बजे और 3-4 बजे चल जाती है लेडीज। ठीक है, पुरुष ऐसे कि आता है सुबह से लेकर शाम तक काम करता है तो उसका 300 रुपया। ठीक है, अब ये सिंचाई जमीन वगैरह सारा जो कर रहा है ये कहलाएगा क्या? प्रबंधक। ठीक है, फिर अगर उद्योग में अगर दोस्त देख लेते हैं तो मान लिया जाए आपको लगाना है लोहा का उद्योग, तो लोहा के लिए पहले चाहिए अयस्क। ठीक है, फिर चाहिए बिजली, बिजली यानी ऊर्जा चाहिए, फिर चाहिए आपको मजदूर। ठीक है, मजदूर, फिर आपको चाहिए पूंजी, है ना, पूंजी। ठीक है, और फिर आपको मशीन वगैरह चाहिए, मशीन चाहिए, परिवहन के लिए गाड़ी वगैरह चाहिए। ठीक है, तो ये सारे को एक जगह एकत्रित करना क्या कहलाएगा? प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, आज ही जो संस्थान चल रहा था जैसे इसमें करीब 25-30 लोग स्टाफ काम करता है ना, तब जाकर प्रॉपरली हम कहेंगे अकेले हम चला ले तो ये संभव नहीं है। ठीक है, कुछ लोग कॉपी चेक कर रहे हैं, कुछ लोग क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, कुछ लोग फोटो कॉपी करा रहे हैं, कुछ लोग टाइपिंग कर रहे हैं। ठीक है, 3-4 लोग तो टाइपराइटर है, 3-4 लोग कॉपी चेक करने वाला है। ठीक है, तभी तो नियमित रूप से सारा चीजें वो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये सब जो एक जगह एकत्रित करता है उसी को प्रबंधक यानी मैनेजमेंट कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं, निर्देशक कहते हैं। ठीक है, प्रबंधन लिख लिया, चलिए तो लिखिएगा प्रबंधन में, वो तो हो ही गया होगा ना, है ना। यह उत्पादन का सक्रिय कि निष्क्रिय? एग्जाम्पल लिखा, हाँ ये लिख लीजिए, ये वाला फोटो बना लीजिए ना, है ना, इसका भी फोटो बना लो। ये है किसान का, किसान, और ये उद्योग है ना, दिखेगा, हम बना देते हैं अलग से बड़ा वाला। तो इसमें दोस्त बीज दिखा मेरे भाई, हाँ, जमीन दिख रहा है, सिंचाई, सिंचाई के उपकरण, खाद, पूंजी, क्या? अच्छा ये बना है उसी को, छोड़े नहीं, ये वाला मिटा लेते हैं, लीजिए नहीं, मिटा दिया, हो गया। सिंचाई के उपकरण, खाद, बीज, जमीन, पूंजी, है ना, मजदूर, मजदूर कातिया, ये हाथ नहीं हथौड़ा है, मजदूर जो लोहे को पिघला के उसका आकार बदल दे।
लिखे। ये हो गया सब। सिंचाई के उपकरण में ट्यूबवेल हो गया, फीटर हो गया, है ना, वो जो आप बिछाते हैं डिलीवरी, है ना, मोटर हो गया, है ना, पाइप हो गया, सारा उपकरण में आएगा। अब डिलीवरी एक बार आपने ले लिया तो ऐसा थोड़ा है कि वो एक दो खेत पटाने के बाद खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक आप उसको क्षति ना करे, है ना, डिलीवरी को कोई काट ना दे, ब्लेड ना मार दे, छेद ना कर दे, है? तो बहुत दिन के बाद ना कम से कम अपने से कैसे बढ़ जाएगा। अब रहेगा, आप देखिए लाएगा पतला वाला पाइप, देगा मोटा वाला पानी, तो फटेगा नहीं। अरे 4 इंची में तू देगा 6 इंची का पानी, ठीक है। चलिए उद्योग वाला में आ जाओ। उद्योग वाला में बिजली, पूंजी, मशीन, आयास, परिवहन, मजदूर। उद्योग वाला में आ जाओ, फिर से हम बोलते हैं, लिखना दोस्त, बिजली, पूंजी, मशीन, आयास, परिवहन, मजदूर, ठीक है। ये उद्योग का है, ये उद्योग का, और ये किसान का, ये हो जाएगा किसान का हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा उद्योग का। ये सब एग्जाम्पल में रखना है, चूंकि दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के साधन नहीं है, ठीक है, तो वहां से आपको निकलने का मौका मिलेगा, क्वेश्चन को पिक करने का मौका मिलेगा। चलिए लिख लिए, आइए अगला। ठीक है, लिखो दोस्त, लिखो। आए उद्योग वाला बोले, सुनो, हाँ, उद्योग में लिखे मशीन, आयास के मजदूर। अब कहां से कैसे डालना है तुम देखना वहां पे, क्योंकि हम बोल रहे हैं नंबर डाल के नहीं बता रहे, यहां से पहले से डालल है एरो करके, ठीक है। मशीन, आयास के, परिवहन, मजदूर, बिजली, पूंजी, चारों एंगल से डाल दिया। देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दिया जाए, तो प्रबंधन हो गया। अगला ये उद्यमी, साहस, इंटरप्राइजेज। उद्यमी, साहस, गब्बर ने होली के लिए है, गब्बर को एक ही पर्व याद रहता है, रे सांबा होली कब है रे और उसी सतुआ है, उसको खाली होली याद आता है। देखो बिहार के होली में बस एक ही रिश्ता याद आता है, देवर हो जाए, है ना। अभी हम कल गए तो सब मामी को न्योता दे दिए, बोले कोई मामी मैके नहीं जाइएगा हमारे होली में 4 दिन बाद कोई नहीं जाइएगा, हम आए अभी तुरंत जा रहे हैं इलाज करा के मम्मी को, लेकिन आप लोग सब रहिएगा, खेलेंगे होली चलिए आइए ध्यान दिया जाए। उद्यमी, अब मेरा साली नहीं ना है, गजबे हाल है, एक और रिश्ता याद आता है, जीजा और साली, है ना, देवर अब हो जाए और जीजा और साली, ये 2 रिश्ता याद रहता है होली में। चलिए अब बाकी जिसके पास ये 2 चीज नहीं है वो होली ओकरा ले बेरंग है, इसके लिए रंगीन है, ठीक है। चलिए तुम लोग मेरा जख्म पे नमक छिड़क देता है। अब ना हम सोचते भुला जाए वो सब बात, सब याद दिलाते रहता है। आइए अगला, उद्यमी में लिखिएगा उद्यमी में लिखना है कि उत्पादन के सभी साधनों को एक जगह एकत्रित करके उसमें एक लाइन और जोड़ देंगे, प्रबंधन तक तो आएगा वही लाइन, लेकिन अनिश्चितताओं में और जोड़ते हैं। लिखिए ना, लिखिए उत्पादन के सभी साधनों को एक जगह एकत्रित करके भविष्य के
अनिश्चित मांगों को, अनिश्चित मांगों को ध्यान में रखकर उत्पादन करना, उत्पादन करना उद्यमी कहलाता है, उद्यमी कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। एक लाइन और लिखिएगा, सबसे बड़ा किसान इसमें सबसे बड़ा उद्यमी होगा, सबसे बड़ा रिस्क कवर करता है। घर में जो अनाज रखा रहता है ना, उस अनाज को जाके खेत में छिटाता है। अब उसे ये चीजें पता नहीं रहता है कि ये जो मैंने छीटा है ये डूबेगा कि आएगा भी। आएगा तो एक दाना 50 दाना लेके आएगा, और डूबेगा तो जो घर में है वो खत्म हो जाएगा। अगली बार मुझे भूखे रहना पड़ेगा, मेरे परिवार को भूखे रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा, है ना, वो चीजें को कर देता है। ठीक है, सबसे बड़ा रिस्क वो वही करता है। बारिश नहीं पड़ा, है ना, सूखा पड़ गया, तीखा ऐसे कि वो आपका टिड्डा का आक्रमण हो गया, जानवर का ये चीज, नीलगाय का अटैक हो गया। ठीक है, बहुत तरह के किसान के साथ ये दिक्कतें आती है। जैसे ये वाला जो इलाका आप देख लेंगे, बहुत सारा नीलगायों का प्रकोप बहुत है ना। हम लोग के साइड में नीलगाय हो गया, चाहे ये आपका बाल मकामा वाला इलाका हो गया नीलगाय, आप लोग के साइड भी है ना, नीलगाय लगभग सब जगह कम बेसी है। ठीक है, अब इतनी तेज दौड़ती है ना, पकड़ाती भी नहीं है, हम पकड़ाती नहीं है, और रात भर में आके आपका सारा फसल चपट करके चल जाएगी। बीने जाके देख रहता है कुछ है ये नहीं है। ठीक है, तो ये सारा जो रिस्क लेता है उसी को कहते हैं उद्यमी। ठीक है, अगला पॉइंट जी लिखिएगा, अगला पॉइंट। कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं ना, पूछ रहा है, लिखिए अगला। जोखिम उठाने की, बोलो, गांजा, हाँ, 4 चक्का लेके, अच्छा चलो ठीक है, लिखिए, लिखिएगा उद्यमी का शाब्दिक अर्थ, या जोखिम उठाने की क्षमता को उद्यमी कहते हैं। जोखिम उठाने की क्षमता को उद्यमी कहते हैं। एक लाइन में इसका हो गया, उद्यमी कहते हैं। हाँ, ये सक्रिय होगा कि निष्क्रिय? लिखिए, यह उत्पादन का सक्रिय साधन है, यह उत्पादन का सक्रिय साधन है, यह उत्पादन का सक्रिय साधन है, सक्रिय साधन है। इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज है ना, इसे अंग्रेजी में इंटरप्राइजेज कहते हैं। ठीक है, अब यहां से एक नया टॉपिक है या नया चैप्टर कहिए, वो देखेंगे, है ना, आर्थिक नियोजन, है ना, जो बड़ा टॉपिक है वो कल देखेंगे, है ना। आज रखते हैं इतना।